दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किसी को ज़मीन यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, आप अपने हिस्से का ज़मीन किसी और को देते हैं, तो फिर क्या आप यहाँ पर सेल डीड को अगर रजिस्टर नहीं कराते हैं, आप केवल उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लेते हैं, तो फिर इसका वैल्यू है या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जब उनको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना होता है तो फिर जो उनका सेल डीड होता है वे उसे नोटराइज करवा लेते हैं, क्योंकि नोटराइज कराने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। कोई भी कोर्ट में जाकर नोटरी एडवोकेट से उसे नोटराइज करा लेता है। कई बार तो मैंने यह भी देखा है कि डाइवोर्स भी लोग नोटरी एडवोकेट से ही करा लेते हैं। तो क्या यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका वैल्यू है, क्या यह कोर्ट में मान्य है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप अगर सेल डीड को नोटराइज करवा लेते हैं या फिर डाइवोर्स या आप नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लेते हैं, जो आप डाइवोर्स का पेपर तैयार करते हैं उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लेते हैं या फिर सेल डीड को नोटराइज करवा लेते हैं, तो फिर कल को अगर कोई इशू होता है, कोई मैटर होता है, तो फिर क्या इसका कोर्ट में वैल्यू है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसका कोर्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। जी हाँ, अगर आप कोई भी सेल डीड बनाते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्री ऑफिस में उसे रजिस्टर कराना होता है, ना कि आप उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाएं। जी हाँ, अगर आप सेल डीड बनाते हैं तो उसे आप रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करवाएं, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराए रहेंगे तो उसका पूरा मान्यता होगा। अगर कल कोई विवाद भी होता है तो फिर कोर्ट में मान्य होगा। लेकिन अगर आप नोटरी एडवोकेट से उसे नोटराइज करवाते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। कल को अगर कोई भी विवाद भी होता है तो कोर्ट उसे मान नहीं करेगा। तो रजिस्ट्री कराने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा इसका प्रोसेस टफ है, लेकिन आपका पेपर जो है वह 100% ओके हो जाता है। वह पूरे कानूनी तरीके से पेपर तैयार हो जाता है। यहाँ पर उस पेपर पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। लेकिन जो नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाएंगे उसका तो कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर लोग एक चीज़ और करते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं वे 5 साल का एक ही बार बना लेते हैं। सोचते हैं चलो मेरा पैसा बचेगा, मैं एक बार ही 5 साल का बना लेता हूँ, और उसे भी नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लेते हैं। तो दोस्तों यह भी गलत है। आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज तो करवा सकते हैं, लेकिन आप 11 महीने तक ही उसे नोटराइज करवा सकते हैं। अगर 11 महीने से अधिक का आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे आपको रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराना होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराते हैं तो वह डाटा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पर एक प्रूफ होता है, लेकिन नोटरी एडवोकेट से कोई भी जाकर नोटराइज करवा लेता है। तो फिर इसीलिए कोर्ट यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में जो पेपर रजिस्टर होता है उसी को मान्यता देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी सेल डीड नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा कर ओके नहीं होता है। आप इन सभी चक्कर में ना पड़ें। आप यहाँ पर अगर सेल डीड बनाते हैं तो फिर आप उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर जरूर करवाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल रह गया है तो नीचे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।